हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जामदेव पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज के इस सेशन में आप सभी लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन, स्क्रीन पर देखिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। एक सपाट सतह जो सभी दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ती है वह कहलाती है। बिना देरी के आप सब आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। देखिए, जो एक सपाट सतह होती है वो अनिश्चित रूप से बढ़ती है सभी दिशाओं में, वह कहलाती है। कमेंट्स में फटाफट से सारे लोग आंसर करना शुरू कर देंगे। बिना देरी के क्लास को स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर। तो देखिए, रेखाखंड नहीं कहलाएगा। रेखाखंड क्या होता है, किसी रेखा का छोटा सा भाग इस तरह से। बिंदु केवल ऐसा होता है, रेखा इस तरह से होती है, देख पा रहे होंगे इस तरह से, और रेखाखंड इस तरह से होता है। अब समतल भाग क्या होता है, कोई भी इस तरह का एक भाग बना हुआ, ये समतल कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, समतल कहलाएगा। सही आंसर समतल है। समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपसे क्या कहा जा रहा है, देखिए। क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दो पूरक कोणों के बीच अंतर 10 डिग्री है। दोनों कोणों के मानों की गणना कीजिए। बच्चों, पूरक कोण क्या होते हैं हम आपको बता दें। जिनका योग यानी क्या होना चाहिए, जिनका जोड़ 90 डिग्री हो वो पूरक कोण कहलाते हैं। जिनका जो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है पूरक कोण, पूरक कोण ऐसे होते हैं वे कोण जिनका जोड़ यहाँ पर कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, वो पूरक कोण कहलाते हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा, ये बात आप समझ लीजिएगा। देखिए, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे जो कि 100 डिग्री आ रहा है, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। ये इन्हें जोड़ेंगे 110 हो रहा है, नहीं होगा। इन्हें 190 हो रहा है, ये तो कतई नहीं होगा। सही आंसर है ये वाला। इनके बीच देखिए, ये 90 डिग्री इनका जोड़ भी हो रहा है। दूसरा, इनके बीच अंतर घटाव कितना होना चाहिए, 10 डिग्री का। 10 डिग्री का घटाव भी है और 90 डिग्री जोड़ भी बन रहा है। तो सही आंसर आ चुका है इस तरह से हमारा दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर है। क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे ही गया होगा। अब इसका आंसर देखिएगा। बैंगन, भिंडी और प्याज का कुल भार यहाँ पर दिया गया, कुल वजन दिया गया है। बैंगन का, भिंडी का, प्याज का कुल वजन इतना दिया गया है 48.0। यहाँ पर दशमलव बना हुआ है 48 इस तरह से देखिए 48.057 किलोग्राम। बैंगन भिंडी का भार क्रमशः दिया गया इतना इतना। तो प्याज का भार ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो हमें दिया गया भिंडी का वजन और यहाँ पर यानी बैंगन का वजन, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। और फिर यहाँ पर हमारा जो ये दिया गया है प्याज वाला जिसमें मिक्स है उसमें से घटा देंगे। कैसे होगा देखिए, 5.35 को जोड़ेंगे किसके साथ, 24.52 के साथ जोड़ेंगे। 7, 8 यहाँ पर 9, 2, ये 29.87 आ गया। इस तरह से 87 आ चुका है। इसको घटाएंगे इसमें से, तो इसमें देखिए प्याज भी लगा हुआ है और अभी हमने किसका जोड़ा है, बैंगन और भिंडी का। और बैंगन भिंडी प्याज तीनों का ये है, तीनों वाले में से 2 का घटा देंगे। देखिए 48.057 ये है, घटाएंगे क्या, 7, 8, इस तरह से लिख लेंगे। थोड़ा सा इशू हुआ है, दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। 9 इधर रहेगा, 2 इधर रहेगा और 8 इधर रहेगा, 7 इधर रहेगा। 7 के नीचे एक जीरो लगाएंगे या जीरो ना लगाएं तब भी कोई बात नहीं, लगा दें तब भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए कोई अंतर नहीं पड़ता जीरो लगाने से। 7 घटाएंगे जीरो, जीरो मतलब घटाएंगे 7 में से 7 आएगा। 5 में से 7 नहीं घट रहा, दहाई लेंगे तो 15, 15 में से 7 घटेगा, 8 बचेगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 9 हो जाएगा। 9 में से 8 घटाएंगे तो एक सही से बना लेते हैं 8। और फिर 9 में से 8 घटाएंगे 1, 1 बचा है, पॉइंट लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसमें से घटाएंगे 18, 18 में से घटाएंगे 9 तो 9। अब बचा हुआ यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, क्या आ चुका है, कुछ यहाँ पर गड़बड़ सा हुआ है क्या, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ आ रहा है। ये 18 आएगा
हाँ, यहाँ पर देखिए बच्चों, एक जो दहाई गई थी उसे भी तो घटाना है। तो इस वजह से देखिए यहाँ पर एक दहाई ले गए थे तो 8 नहीं बल्कि 7 बचा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आएगा। 18.17 कहाँ पर है, दूसरा वाला आपका सही आंसर है। घटाव में आपको बहुत ध्यान रखना है, जोड़ घटाव दहाई में ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सही आंसर आ चुका है। अब समझ पा रहे हैं क्यों गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि हम यहाँ पर 8 मानने बैठे हैं लेकिन एक पहले ही यहाँ पर आ चुका है, इसलिए यहाँ पर आंसर आ चुका है अब हमारा। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। घनाभ होता क्या है आपको बता दें, घनाभ होता क्या है वो बात आप देखिए यहाँ पर अच्छे से। घनाभ कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का घनाभ होता है, ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा घनाभ होता है इस तरह का, ये हमारा घनाभ बन चुका है। इसमें कितने फलक होते हैं ये आपको पता करना। तो देखेंगे ऊपर का फलक और एक नीचे का फलक, 2 फलक, एक ये फलक और एक इसके पीछे का 4 फलक, एक ये फलक और एक ये 6 फलक होते हैं टोटल। कहाँ पर आंसर है, पहला वाला आंसर है, 6 फलक होते हैं। घन हो, देखिए घन या घनाभ में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, घन और घनाभ में 6 फलक होते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है वो आप देखेंगे। ये क्वेश्चंस क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आने वाले वही क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपको कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। सबसे छोटा भिन्न पहचानना है, आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। इसमें से सबसे छोटा भिन्न ढूंढना है आपको। देखिए यहाँ पर अगर हम इन दोनों की बात करें कि इनमें कौन सा छोटा है, तो 3 का गुणा 4 के साथ और 5 का गुणा 5 के साथ यहाँ लिख देंगे इस साइड, और 3 का गुणा 4 के साथ करके इस साइड कितना हो रहा, 3 चौक 12। किसका गुणा अधिक आ रहा है, कौन सा गुणा, 25 अधिक आ रहा है, तो ये वाला यहाँ पर देखिए हमें सबसे छोटा पता करना है। तो किसका कम आ रहा है, 4 वाले का कम आ रहा है, तो छोटा कौन है, 4 वाला छोटा है। ये बात पता चल पाई। ये वाला तो हो गया बड़ा, इसे हटाओ। अब बचा 4/5, इसका देखिए कौन, 4/5 और 5/6 में कौन छोटा है, इनका इनका ऐसे गुणा करेंगे इस तरह से। 6 चौकी तो 24 होगा, 25 होगा। फिर से कौन, ये वाला बड़ा है हमारा, ये वाला बड़ा है, छोटा कौन है, ये 4 अब बचा हुआ जो 5/2 है, इसमें इसे भी चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो देखिए हम इसे यहाँ पास में लिख करके चेक करेंगे इस तरह से। 2 का गुणा इसके साथ करेंगे, 5 का गुणा इसके साथ तो 25, फिर से ये 25 हो रहा है, ये 4 दूनी 8। सबसे छोटा कौन है, यही है, 4/5 सबसे छोटा है। सही आंसर क्या आ चुका है, 4/5 आ चुका है। सही आंसर पहला वाला। जो अगला क्वेश्चन है, किस संक्रिया के अंतर्गत पूर्णांक समृद्ध बंद होते हैं, आपसे ये पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का जहां तक मेरे अनुसार सही आंसर लग रहा है, इनमें से सभी चौथा वाला होना चाहिए। और आप सभी लोग इसका आंसर हमें कमेंट्स में जरूर दीजिए। वैसे तो इसका चौथा वाला आंसर मुझे लग रहा है सही होना चाहिए। कन्फर्म यहाँ पर आप सभी लोग इसका चेक करेंगे और आंसर हमें कमेंट्स में करेंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मिलियन की अनुवर्ती अगली संख्या, 1 मिलियन में क्या होता है, 1 मिलियन में कितने होते हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। 1 मिलियन किसे कहते हैं आपको बता दें तो 10 लाख को कहते हैं। किसको कहते हैं, 10 लाख को। ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे, 10 लाख होते हैं 1 मिलियन में। अब आपको कहा अनुवर्ती, तो एक उसमें और जोड़ देंगे, 10 लाख में एक और जोड़ देंगे, तो यहाँ पर सही आंसर 2 मिलियन कभी भी नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा देखिए कौन सा आंसर नहीं होगा, तो आप सभी को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला भी नहीं होगा, 10,000 कोई थोड़ी होगा। इस तरह से ये वाला आंसर भी नहीं होगा 1 लाख, और ये 10 लाख वाला हमारा दूसरा आंसर होगा 10 लाख 1। 10 लाख में एक जोड़ देंगे। अनुवृत्ति का मतलब होता है एक अगले की संख्या एक जोड़ दिया जाता है, हमेशा अनुवृत्ति में हमेशा एक जोड़ कर दिया जाता है। एक जोड़ दिया गया 10 लाख में, 10 लाख 1 आंसर आ गया इस तरह से। जो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, दो संख्याओं का HCF 12 है, क्या कहा जा रहा है, HCF 12 है, यानी क्या चीज, मासा 12 है और उनका अंतर 12 है। तो संख्याएं निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती हैं, संख्याएं कौन सी हो सकती हैं वो आपको यहाँ पर पता करना है। देखिए
अंतर यहाँ पर कितने का है, 12 का है। HCF कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर संख्याएं कौन सी हो सकती हैं ये पता करना है। कैसे पता करेंगे, आंसर आप ढूंढेंगे। तो देखिए आंसर कौन सा होगा वो आप यहाँ पर अब देखेंगे। आंसर ढूंढिए बच्चों। आंसर जहां पर भी आपको ऐसा सवाल मिले कभी भी अंतर 12 का है तो सभी जगह अगर हम संख्याओं को घटाएंगे तो हमारा 12 आ रहा होगा। अगर देखिए संख्याओं का घटाव करेंगे 12, यहाँ भी घटाव आएगा 12, यहाँ भी इनके बीच अंतर है, घटाव 12 होगा, घटाव 12 होगा। इससे तो होगा नहीं सवाल। सवाल होगा इससे अगर HCF 12 है तो यानी मासा 12 है, और मासा 12 है तो यानी वो संख्याएं होंगी जो 12 के पहाड़े में आती होंगी। 12 के पहाड़े में दोनों ही संख्याएं आना चाहिए। ये संख्या नहीं आती है, ये भी नहीं आती है और ये भी नहीं आती है। 12 के पहाड़े में केवल ये वाली आती है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 84 का 96 सही आंसर है। इस तरह से किया जाता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और इसका आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9, 12 एवं 15 से भाज्य है। जो 15, 12 और 9 से भाज्य हो ऐसी संख्या को आपको ढूंढना है। आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आप करें तो 1 सेकंड में विकल्प से कर सकते हैं। इन तीनों से भाग चला जाए वो कौन सी संख्या, 60 में तीनों से नहीं जाएगा, 60 में केवल 12 और 15 से ही जाएगा, 90 में देखिए नहीं जाएगा, तीनों से 12 से नहीं जाने वाला है। और इसी प्रकार अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, इस संख्या को अगर आप 9 से करेंगे तो ये पूरा नहीं जाएगा, 12 और 15 से चला जाएगा। सही आंसर है चौथा 180 सही आंसर है। देखिए 15 से भी भाग जाएगा, 12 से भी पूरा जाएगा और 9 से भी जाएगा। करके देख सकते हैं आप सब लोग। अच्छा आंसर आपको मिल चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है वो आप देख पाएंगे। क्वेश्चन है साबुन पाउडर का एक विशिष्ट ब्रांड 15 रुपए प्रति पैकेट में बेचा जाता है। उसकी लागत 144 प्रति दर्जन है। 8 दर्जन पैकेटों पर प्रतिशत में लाभ कितना होगा। देखिए यहाँ पर उसकी लागत हमें दी है प्रति दर्जन। एक दर्जन 144 का 12 होते हैं एक दर्जन में, तो एक की कीमत कितनी आ गई, 12 रुपए का एक पैकेट है। 12 रुपए का एक पैकेट है तो आप समझ पा रहे हैं। अब आप देखिए और जो यहाँ पर बेचा जा रहा है वो कितने पर, 15 रुपए पैकेट बेचा जा रहा है। एक पैकेट पर कितने रुपए का लाभ होता है, 3 रुपए का लाभ होता है। 8 दर्जन पैकेट, 8 दर्जन पैकेटों पर कितना लाभ होगा। देखिए एक पैकेट पर 3 रुपए का लाभ हो रहा है, एक पैकेट पर 3 रुपए का, और 8 दर्जन में कितने पैकेट होंगे, 8 को 12 से गुणा, एक पर 3 रुपए का तो 12, 8 गुणा 12 पर 3 का लाभ, इतना तो हमें लाभ हो रहा है। तो यहाँ लाभ का प्रतिशत निकालेंगे, कितना लाभ प्रतिशत में हो रहा है ये आपको पता चल चुका है। और कितने रुपए का हमने ये खरीदा था वो बात यहाँ पर आप देखिए। यहाँ पर 8 दर्जन पैकेट है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। 8 दर्जन है और कितने में खरीदा था, 12 रुपए में खरीदा था यहाँ पर, और 15 रुपए में बेचा है। अब आप यहाँ पर अपना लाभ निकालेंगे, कितने का लाभ हो रहा है। तो 8 दर्जन पर देखें कितना लाभ हो रहा है, कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है। ये बात आप समझ पा रहे हैं। यहाँ से 12 रुपए का एक खरीदा गया था और 15 रुपए में बेचा गया, एक पैकेट पर 3 रुपए का लाभ हुआ है। और इसी प्रकार 8 दर्जन में पैकेट कितने होते हैं, तो यहाँ पर 8 गुणा 12 किया और 3 से गुणा कर दिया तो हमें लाभ पता चल गया। अब कितने में खरीदा था उन्हें वो चीज़ यहाँ पर खरीदा था 12 रुपए में। इस तरह से देखेंगे तो हमने खरीदा था 8 गुणा 12 में,
8 दर्जन को यहाँ पर 12 में खरीदा हुआ है। इस तरह से देखिए और 12 से गुणा करिए तो ये 8 12 से 12 कटा, यानी 12 रुपए के पैकेट पर हमें लाभ कितने का हो रहा है, 3 रुपए का हो रहा है। ये बात आप समझ पा रहे हैं। और हमें इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 से काटेंगे 12 को, 4 बार में कटेगा, 4 से 100 को काटेंगे, 25 बार में कटेगा। लाभ कितने प्रतिशत का हो रहा है, 25 का। ये बात आप समझ पा रहे हैं। यहाँ से देखिए बहुत अच्छे से आपको फिर से समझा देते हैं। लागत मूल्य कितना है, 144 रुपए प्रति दर्जन। दर्जन का मतलब 12 पैकेट 144 के, तो एक पैकेट कितने रुपए का मिलेगा, 12 का मिलेगा। ये पता चल गया। बेचा कितने में जा रहा है, 15 रुपए प्रति पैकेट। 15 रुपए प्रति पैकेट बेचा जा रहा है, तो कितने रुपए यहाँ पर जो है हमें लाभ हो रहा है, 3 रुपए हो रहा है। और खरीदा कितने में गया, 12 में। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है। कितने पर, 12 पर गुणा 100 से करेंगे और प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। देखिए निकल गया है, 4 से कटा, ये 3 चौक 12, 4 से कटा तो 25। आंसर दूसरा वाला 25%। ऐसे एक सेकंड में आंसर कर सकते हैं बिना झंझट के। आंसर आ गया 25%। अगला क्वेश्चन और स्क्रीन पर है, आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 37, 56 और 93 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 रहेगा। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए कभी भी तो आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, यानी मासा ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ शेषफल आपको दिखाया गया है, शेषफल दिखाया गया, तो क्या होगा आंसर। जो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालेंगे, जैसे क्रमशः हमें शेषफल दिया गया है वैसे ही हम शेषफल को घटाएंगे। शेषफल को क्या कर देंगे, इन संख्याओं में से घटा देंगे और फिर उसका हमें मासा निकालना है, ना कि लासा निकालने लग जाए फिर आप। तो देखिए 90 बचेगा, ये यहाँ पर 2 घटाएंगे तो कितना, 54 बचेगा। और ये कितना बचेगा, 36 बचेगा। इनका 36, 54 और 90 का क्या निकालना, हमें मासा निकालना है। आप मासा निकाल कर देखिए किसी भी विधि से, तो मासा आपका क्या आने वाला है, यहाँ पर जो मासा हमारा आएगा, देखिए हम भाग विधि से निकालते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, 36 से भाग करते हैं 54 को, इस तरह से, और भाग लगाएंगे तो लग जाएगा एक बार, और इस तरह से यहाँ पर 18 बचेगा। 18 से काटेंगे 36 को तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 2 बार में, और जो भी हमारा पूरा काट देता है वही हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर, ये हमारा 18। 36 और 54 का जो मासा था यानी HCF था 18 आ गया। अब देखिए हम 18 से 90 को भाग करेंगे, अगर ये 90 को भी काट देगा तो हमारा मासा फाइनली हो जाएगा। तीनों का मासा क्या हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा। 18 से 5 बार में पूरा कट रहा है, 18 पंजे 90, ये कट गया तो हमारा 18 फाइनली मासा हो गया। सही आंसर कहाँ पर है, दूसरे वाले में। ये देखिए हम जहाँ पर गोला बना रहे हैं ये 18, दूसरा वाला हमारा सही आंसर आ गया इस तरह से। अब आप सभी लोग यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे एक और सवाल है। इस सवाल को हम आप सभी को आज के होमवर्क के रूप में देना चाहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का HCF तथा LCM, लासा और मासा क्रमशः 6 तथा 864 है। यदि एक संख्या यहाँ पर देखेंगे जो दी गई है 96 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला हम पहले भी आपको करा चुके हैं इस तरह का सवाल। आज का ये होमवर्क का आप सभी को सवाल है। होमवर्क में आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो फाइनली आप सभी लोग प्रॉपर रूप से इसका आंसर हमें करके कमेंट सेक्शन में दीजिएगा लाइव सेशन एंड होने के बाद। तो इसका आंसर जरूर करेंगे। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप सभी का कमेंट्स में नाम डाल करके आंसर देंगे। जो कल हमने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, काफ़ी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था एकदम, और कमेंट्स में सही आंसर आए थे। क्या था देखिए, चींटियां अपने समूह की चींटियों को कैसे पहचानती हैं, रंग द्वारा, चेहरे द्वारा, गंध द्वारा, ऊंचाई द्वारा। तो यहाँ पर सही आंसर है, क्या सही आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए तीसरा वाला सही आंसर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गंध द्वारा। काय द्वारा पहचानती हैं, किस तरह से वो पहचान लेती हैं, गंध द्वारा पहचानती हैं। तो ये हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, कल हमने एक और क्वेश्चन दिया था, पोल्ट्री फार्मों में पालतू है। कौन पालतू होता है पोल्ट्री फार्म में, आपने लिखा देखा होगा, मुर्गी फार्म होता है, उसी को पोल्ट्री फार्म भी कहते हैं। तो मुर्गी सही आंसर था इस क्वेश्चन का।
जो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पर देना है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है और जीएस का क्वेश्चन है। आप सभी लोग एचडब्ल्यू में जीएस को भी पढ़ते रहा करो। अखबार में निकलता है, निम्नलिखित में से कौन सी कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? डेविस कप, चैंपियंस कप, संतोष ट्रॉफी, देवर ट्रॉफी। इनका आंसर आपको इस वाले का कमेंट सेक्शन में देना है होमवर्क के रूप में। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ पर कल जो आंसर होगा उसमें हम आपको ये करवाएंगे और आप यहाँ पर इसका सही आंसर देने का जो है थोड़ा सा प्रयास करेंगे। अगला जो सही आंसर यानी आपको देना है वो कौन सा क्वेश्चन होने वाला है हमारा, वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। वो क्वेश्चन होगा ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलेगा? इसका आपको सही आंसर करके देना है। कहाँ पर? और ये भी आपको एचडब्ल्यू का यानी होमवर्क में दिया जा रहा है। कौन सा जल में घुलेगा? मृदा, चाक पाउडर, चीनी, तेल। सभी लोग कमेंट्स में इसका आंसर करेंगे। कमेंट्स में आंसर करना बिल्कुल ना भूलें, सही आंसर जरूर दें जो आपको लगता है इस क्वेश्चन का। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे और आप सभी यहाँ पर अपने कमेंट्स ज़रूर करेंगे। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ज़रूर से आंसर करेंगे। सो बच्चों, क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट्स में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को लगातार करते रहिएगा।